नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की खास पेशकश 5 का पंच देख रहे हैं आप। मैं हूं सृष्टि राय। आज हम बात करेंगे बिहार की 5 बड़ी खबरों की। इसमें बात होगी सियासत के बदलते समीकरणों की, सरकार के काम करने के तरीकों की, प्रशासन की कामयाबी और नाकामियों की, और साथ में चर्चा करेंगे नीतीश कुमार की सरकार पर उठ रहे सवालों की। तो अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। पहली खबर में बात जाति जनगणना की। बिहार में 40 महिलाओं का एक ही पति, नाम रूपचंद। जाति जनगणना करने वाले कर्मी भी हैरान, जाने पूरा मामला। दूसरी खबर में बात बेखौफ बदमाशों की। बेतिया में गोली मारकर युवक की हत्या करने की कोशिश, पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद, बाल बाल बचा युवक। तीसरी खबर में बात तेजस्वी यादव की। बीजेपी पर तेजस्वी यादव का करारा हमला, पार्टी पर बरसे उप मुख्यमंत्री, बोले महाराष्ट्र वाला खेल करने चले थे, खुद सत्ता से हो गए बेदखल। चौथी खबर में बात तीखे बयानबाजी की। नित्यानंद राय का दावा, सीएम नीतीश पर साधा निशाना, कहा बिहार में होगा बीजेपी का विजय घोष, महागठबंधन को नहीं मिलेगी एक भी सीट। पांचवी खबर में बात बिहार में बढ़ रहे कोरोना की। पटना में मिले स्वास्थ्य कर्मी समेत कोरोना के 68 नए मरीज, फिर एक्टिव होगा कंट्रोल रूम। पहली खबर, बिहार में जातीय गणना के दूसरे चरण के सर्वे के दौरान चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। अरवल के वार्ड नंबर 7 में 40 महिलाओं के पति का नाम रूपचंद है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि जब जातिगत जनगणना करने वाले कर्मचारियों ने रूपचंद के बारे में पता लगाने की कोशिश की तो उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं मिली। वो कहाँ है, किसी को नहीं मालूम। ये जानकारी जाति गणना करने वाले कर्मचारियों की भी असमंजस में पड़ गए। बताया जा रहा है कि इस वार्ड में रेड लाइट एरिया है। यहाँ की महिलाएं नाच गाकर अपना जीवन गुजर बसर करती हैं। अपनी पहचान छुपाने के लिए इन महिलाओं ने गणना के दौरान पति के रूप में एक ही व्यक्ति का नाम लिया है। कुछ महिलाओं ने बेटे का नाम भी रूपचंद लिखवाया है। इस तरह का वाकया पदाधिकारियों के समक्ष पहुंचने के बाद कर्मचारियों के होश उड़ गए हैं। अब इसमें कैसे सुधार किया जाए, इस बात पर माथापच्ची की जा रही है। जातीय गणना करने पहुंचे कर्मचारियों ने बताया कि पूछने पर अधिकांश महिलाओं ने अपने पति, पिता और पुत्र का नाम रूपचंद्र बताया। हालांकि जब इसके बारे में जानकारी जुटाई गई तो रूपचंद का नाम कोई भी व्यक्ति नहीं मिला, जिससे संदेह होता है कि महिलाओं ने फेक नाम का इस्तेमाल किया है। इस संबंध में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद इस संबंध में वरीय पदाधिकारी से मार्गदर्शन मांगा जा रहा है। उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दूसरी खबर, बिहार में अपराधी बेखौफ होते जा रहे हैं। इसका एक नजारा पश्चिम चंपारण के बेतिया के आमना उर्दू हाई स्कूल के पास देखने को मिला। बताया जा रहा है कि राहुल यादव को देर रात अपराधियों ने गोली मारने की कोशिश की। अपराधी ने राहुल पर गोली चलाने की कोशिश की, मगर गनीमत ये रही कि कट्टे से गोली निकले ही नहीं। फिर अपराधी वहां से भाग निकले। इससे युवक की जान बच गई। ये पूरी घटना वहां पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत है। राहुल यादव भी काफी डरा हुआ है। कालीबाग ओपी प्रभारी दुष्यंत कुमार ने बताया कि घटना के बाद एक व्यक्ति का फोन आया। उनके पीड़ित राहुल यादव से बात कराई गई। फोन पर ही पूरी घटना की जानकारी मिली है। सीसीटीवी को उन्होंने देखा है। इसमें फायरिंग की कोशिश करता अपराधी दिख रहा है। इसी के आधार पर वो अपनी जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। राहुल की तरफ से अभी तक लिखित शिकायत दर्ज नहीं की गई है। प्रत्याशियों ने बताया कि राहुल छावनी की तरफ से आ रहा था। इस बीच आमना उर्दू स्कूल के पास एक व्यक्ति से बात करने लगा। तभी पैदल आकर एक अपराधी ने राहुल के पास पहुंच देसी कट्टा निकाला और फायरिंग की कोशिश कर दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि अपराधियों से बचने के लिए राहुल अपनी बाइक सड़क पर छोड़कर भागने लगता है। स्थानीय लोगों ने अपराधियों को पकड़ने की कोशिश भी की, पीछा भी किया। वो बंदूक लहराता हुआ भाग खड़ा हुआ। तीसरी खबर, इन दिनों बिहार की सियासत काफी गर्मा गई है। जहां एक तरफ आनंद मोहन की रिहाई से बीजेपी लगातार नीतीश तेजस्वी पर हमलावर है, वहीं तेजस्वी भी विपक्षियों पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। कुछ ऐसा ही पूर्वी चंपारण के कोटवा में देखने को मिला, जहां तेजस्वी बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कई बड़ी बातों का खुलासा भी किया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पूर्वी चंपारण जिले के कोटवा ब्लॉक में शिरकत की, जहां एक संबोधन के दौरान तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी वाले बिहार में भी महाराष्ट्र वाला खेल करना चाहते थे और वो खुद कब सत्ता से बेदखल हो गए पता ही नहीं लगा।
तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि बीजेपी के नेता सरकार गिराने चले थे और खुद सत्ता से बेदखल हो गए। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने साल 2024 के चुनाव के लिए तैयार रहने का आह्वान करते हुए कहा कि आडवाणी जी का रथ लालू जी ने रोका था और 2024 में भाजपा का रथ महागठबंधन रोकेगी। तो आपने देखा किस तरह से तेजस्वी यादव बीजेपी पर जमकर हमला बोल रहे हैं, महाराष्ट्र का तंज देते हुए किस तरह से बीजेपी को घेर रहे हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने तो अब बीजेपी को खुली चुनौती भी दे डाली है। डिप्टी सीएम ने कहा कि 2024 में भाजपा का रथ महागठबंधन रोकेगी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या वाकई तेजस्वी ने जो दावा किया है उसे पूरा कर पाएंगे या फिर महज एक भाषण बनकर ही रह जाएगा। चौथी खबर, बिहार की धुरी पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। लोकसभा चुनाव को ज्यादा वक्त बाकी नहीं है और सभी पार्टियां तर्कस से अपने तीर निकालकर तैयार बैठी हैं। नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को विपक्षी ब्रिगेड से मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं। इस फ्रंट पर वो खुद को लीडर होंगे या नहीं, ये सीएम नीतीश को मायने नहीं रखता। बस मायने रखता है तो बस पीएम के तख्त को खाली करना। इसी कवायद में नीतीश विपक्षी एकीकरण की तैयारियों में जुट गए हैं। बता दें कि जेपी मूवमेंट की शुरुआत भी बिहार से हुई थी। ऐसे में पूरे विपक्षी एकीकरण का मसौदा बिहार से तय हो रहा है। हालांकि जिस विपक्षी एकीकरण का मसौदा बिहार में तैयार किया जा रहा है, जिस जमीन पर केंद्र को धूल चटाने की बीज बोए जा रहे हैं, क्या महागठबंधन अपने कुनबे को बचाकर रख पा रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में फिर से अटकलें तेज कर दी है। नित्यानंद राय का दावा, जिसने महागठबंधन के गढ़ से ही आवाज बुलंद की और अब महागठबंधन को और मुस्तैद करने पर मजबूर कर दिया है। महागठबंधन को मजबूती प्रदान करने की कोशिशों पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कटाक्ष किया है। महागठबंधन को मजबूती प्रदान करने को नीतीश कुमार के तूफानी दौर पर टिप्पणी करते हुए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार में महागठबंधन को एक भी सीट नहीं मिलने वाली। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब आप किसी के घर जाएंगे तो लोग आपको वापस तो नहीं भेज देंगे, आपसे बात जरूर करेंगे, लेकिन जहां तक सवाल लोकसभा चुनाव में सीटों का है तो ये सब जानते हैं कि बिहार में महागठबंधन को एक भी सीट नहीं मिलेगी। 40 में से 40 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में जाने वाली है। उन्होंने कहा कि सारी पार्टियां जानती हैं कि बिहार में एक भी सीट नहीं मिलने वाली। नित्यानंद राय ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि सारी सीटें एनडीए को मिलने वाली है। नीतीश कुमार के पीएम बनने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अपने प्रदेश में जिनको एक भी सीट नहीं मिलने वाली, वो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। पांचवी खबर, बिहार में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। सिर्फ राजधानी पटना में प्रतिदिन 50 से अधिक संक्रमित मिल रहे हैं। पटना जिले में पिछले 24 घंटे में 68 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें 15 मरीज दूसरे जिले से रहने वाले हैं। इन सभी मरीजों को जांच के बाद होम आइसोलेशन में रखा गया है। आईजीआईसी का एक स्वास्थ्य कर्मी कोविड पॉजिटिव पाया गया। इसके साथ ही जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 336 हो गई है। वहीं 16 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इधर राज्य में पिछले 24 घंटे में 118 नए संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 849 हो गई है। इस दौरान राज्य भर में 51,668 सैंपलों की जांच की गई। कोरोना की निगरानी और नियंत्रण को लेकर राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष को फिर से एक्टिव करने को कहा गया है। स्वास्थ्य सेवा स्तर के निर्देशक प्रमुख से लेकर अपर निर्देशक जिले के नोडल पदाधिकारी बनाए जाएंगे। एएस और जेई प्रभावित पटना सहित कुल 12 जिलों में कोविड की निगरानी को लेकर प्रतिनियुक्त नोडल अफसर इन दोनों बीमारियों पर नजर रखेंगे। 5 के पंच में आज के लिए बस इतना ही। फिर पेश होंगे कल की 5 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।